अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही और इस वक्त ठीक 8 बज चुके हैं। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। SKICC श्रीनगर में अखलाकी सयाहत पर वर्कशॉप मुनक़िद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पायदार सयाहत पर जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, अखलाकी सयाहत वक्त की अहम जरूरत है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर सुनील शर्मा का सख्त हमला। PDP पर पाबंदी का सुनील शर्मा का मुतालबा। तलबा का मिलिटेंटों से मवाजना अफसोसनाक। अलहदगी पसंदों की हिमायत नाकाबिल कबूल, सुनील शर्मा। वज़ीर आलम और अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती के मुबैना बयान पर सख्त रद्द अमल। मिलिटेंसी से मुतालिक बयान पर सियासी गर्मा गर्मी तेज। AI वीडियो कहकर आवाम को गुमराह करना अफसोसनाक दिया करार। हसास बयानात पर जिम्मेदारी जरूरी, उमर अब्दुल्ला। अट्ठाईस जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला होगा शुरू। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों की पेशगोई। फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग का खदशा, आवाम से एहतियात की अपील। अहम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर के हवाले से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC में सयाहत के हवाले से अखलाकी नुक्ते नज़र के मौजू पर मुनक़िदा TTIG वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप में सयाहत के शोबे से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी साजों, माहिरीन सन्नत और दीगर शुरा ने शिरकत की, जहाँ जम्मू कश्मीर में अखलाकी, पायदार और जिम्मेदाराना सयाहत के फ़रोग की अहमियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सयाहती शोबे को माहौल दोस्त और मकामी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इस रूप में देख रहे क्या महीनों की मेहनत से कई साल बुनने वाले कारीगर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल पा रहा है, या उसके परिश्रम का अधिकांश लाभ मिडिल मैन के पास चला जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर ही हमें बताएंगे कि हमारा पर्यटन कितना एथिकल है और कितना न्यायपूर्ण है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि मैं ऐसी टूरिज्म व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो सुदूर गांव में बैठे हुए गरीब परिवार तक, अंतिम नागरिक तक अधिक से अधिक पहुंच सके। हमारे युवाओं को, नौजवान बच्चों को, बच्चियों को अपने ही जम्मू कश्मीर में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करा सके। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, नौजवानों के होम स्टेज हैं, स्थानीय गाइड हैं, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमियों को टूरिज्म की विकास यात्रा का जितने बड़े पैमाने पर अपना भागीदार बनाएंगे, मैं समझता हूं टूरिज्म उसी अनुपात में बढ़ेगा। जब किसी क्षेत्र का प्रत्येक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अधिकांश नागरिक ये अनुभव करे कि टूरिज्म से उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, तब वही नागरिक उस क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का सबसे बड़ा संरक्षक बन सकता है। और मैं मानता हूं कि जिस विकास में सबकी भागीदारी होती है, उसकी रक्षा भी पूरी आवाम को मिलकर करनी चाहिए। देखिए, आज यहाँ पे SKICC में जो है एक पैनल डिस्कशन हो रहा है, एथिकल अप्रोच टुवर्ड्स टूरिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि मेन फोकस जो है वो इको टूरिज्म पे है, सस्टेनेबिलिटी पे है। क्योंकि कश्मीर जो है एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो है देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स जिनको हमें जो है वो आगे देखना है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाना है, देन सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी एट द सेंटर अलॉन्ग विद जो हमारी यहाँ पे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं। आज का इवेंट था ये जो एथिकल टूरिज्म टुवर्ड्स एथिकल अप्रोच टुवर्ड्स टूरिज्म। ये हम हर एक टूरिस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, चाहे होटल है, हाउस बोट है, टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर, हॉर्स राइडर,
शिकारा वाला, जितने भी हमारे इस जो इवेंट था, जो टूरिस्ट इंटरेस्ट गिल्ड ने किया, बड़ा अच्छा एक इवेंट है कॉन्क्लेव जो आज यहाँ पे हुआ। एक अवेयरनेस के बारे में है, जैसे एथिकल प्रैक्टिस ऑफ टूरिज्म है या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूरिज्म है। तो आज हमने यहाँ सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, और हमारे जो बाकी ट्रांसपोर्टर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, हाउस बोट ऑनर्स हैं, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब यहाँ पे एकजुट हुए। अवेयरनेस यही है कि हमें कैसे अपने टूरिज्म को बचाना है, एथिकल प्रैक्टिस ऑफ टूरिज्म क्या है। हम चाहते हैं कि ये खाली इस हाल तक आज महदूद न रहे। जो हमारे बाकी के डेस्टिनेशन से यहाँ पे प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग से जो आए हैं, हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम वो वहाँ पे भी कंडक्ट करें, और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। क्योंकि मेन फोकस जो हमारा है, हमारे माहौल को, एनवायरनमेंट को बचाने की अशद ज़रूरत है। जो टूरिस्ट यहाँ पे देखने आता है, जो हमारे कुदरती वसाइल है, उनको यहाँ पे टूरिस्ट देखने आता है, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो। उसके साथ साथ आजकल जो चैलेंज है, उन चैलेंज के साथ हम कैसे कम्पीट करें, खासकर जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें आए हैं, तो उनको भी एक सबक सीख। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के उस मुबैना बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है जिसमें उनसे मंसूब किया गया कि कश्मीर में मिलिटेंसी रही है, वहाँ इस तरीके की कार्रवाई बनती है। उमर अब्दुल्ला ने इस बयान को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि अगर किसी अवामी नुमाइंदे की जानिब से इस नौयत का बयान दिया जाता है तो ये नहायत संगीन मामला है, और बाद में इसे मसनूई ज़हानत से तैयारशुदा या जाली करार देकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश करना इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। जम्मू कश्मीर किस लिए गई, इसका इस सवाल का जवाब तो वो खुद देंगी, लेकिन वहाँ जाके जो कहा, जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियाँ और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? मिलिटेंसी है तो यहाँ बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलिटेंसी है तो लोगों के पासपोर्ट रोक दिए जाने चाहिए? ये बनता है, मैं समझा नहीं। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक की दूसरे रोज़ की तकरीबात के सिलसिले में श्रीनगर में रूहानी अक़ीदत का माहौल बरकरार है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से अक़ीदतमंद मुसलसल दरगाह आलिया पर पहुँच रहे हैं और उर्स पाक से कबल मुनक़िद होने वाली ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात में शिरकत करके दुआओं और अज़कार में मसरूफ़ हैं। ज़ायरीन ने हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर हाज़िरी देकर अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी, जबकि इंतज़ामिया और दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह नहायत अक़ीदत एहतराम सान वस उर्स मुबारक हज़रत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूमी महबूबी रहमतुल्लाहि अलैहि मनावने, यथ मज कसीर तादादस मज फर्जंदान तौहीद तो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे मुहिबान अवलिया कामिलीन हाज़िरी दिवान, यम पन दिल फैज़याब गसान क्या सू पीर कामिल यम फरमोमुत कि ये पीर कामिल पन्ने करामतो सन्ने आस्त सन्ने बजर सत अल्लाह ताला ने अता कोर, तम सम सारी कशीर मुनव्वर पन्नो खदमातो समन मुतलिक फरमो हज़रत शेख बाबा दाऊद फकी रहमतुल्लाह अलैह, फरमो यक नजर बर हाल जाले आसिए बेचार कुन जह नजर हाय खाके तीर रख जर चुदस बस अस कर सो नजर, ये सही नजर ये नजर सत कोह मारान जर सपुदमुत। लिहाजा यहद मिन्नत पूरे कशीर अंदर ये हर अकिस चपस चपस, लिहाजा सारी फर्जंदान तौहीद कशीर खासकर बिलखसूस कशीर अवाम यम मरहून मिन्नत हज़रत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमत मखदूम सब दो चलान दूर दूर पे दूर दूर इलाक पे अम मूजूब दो चलान मखदूम सब तवे अपील कर कि जियारत और इलाकन पे दूर दूर पे।
नजर यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मजीद खबर आपको दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे, बात जिला डोडा के हवाले से करेंगे और जिला किश्तवाड़ के हवाले से। आपको बता दें, जिला किश्तवाड़ के तुलसी नगर चौगान से सालाना माता परना यात्रा आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ शुरू हो गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। यात्रा की मुक़द्दस छड़ी की क़यादत पूरन चंद ठाकुर ने की, जो गुज़श्ता 28 बरस से चंदगाम और छात्रों तक इस यात्रा की क़यादत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर साल यात्रा की क़यादत करना उनके लिए बाइस सादत है और सच्चे दिल से माता की इबादत करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। यात्रा रिवायती रास्ते से चंगाम और छात्रों की जानिब रवाना हुई, जबकि इंतजामिया ने यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। सबसे पहले मैं सबको जय माता दी कहूँगा। ये पारना चिंगाम यात्रा आज से पूर्व कोई 28-29 साल पहले शुरू हुई है। आज लगभग 28वीं यात्रा है। इस यात्रा का बहुत बड़ा इतिहास है। ड्यूरिंग द पीक मिलिटेंसी टर्माइल के दौरान भी ये यात्रा चली। ये बाल अष्टादश भुजा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये पारना चिंगाम में एक गांव है जो पारना के नाम से जाना जाता है। उस गांव में माता जी बाल अष्टादश भुजा का प्रसिद्ध स्थान है, जहां माता का भव्य मंदिर है। वहां ये यात्रा यहाँ तुलसी नगर माता से छड़ी के रूप। मेरा पूर्णचंद ठाकुर नाम है। मैं गुंदो का रहने वाला हूँ, कोटा खड़ंगल का। पुलिस में नौकरी करता था और यहाँ मैंने मकान बनाया है 2000 में। तो यहाँ माता का भी खड़ा बनाया हमने। हमारी माता जो काली माता है, कुलदेवी है, हमारे गांव में कोटा में है, तो उसी का यहाँ मैंने त्रिशूल जो स्थापित किया है और माता काली को वैष्णव रूप में हमने यहाँ स्थापित किया है। यहाँ 1999 में मैंने यहाँ ये जगराते की शक्ल में हम यहाँ से 10-20 2-3 गाड़ियाँ लोग गए, तो वहाँ जाकर हमने वहाँ जगराता किया। फिर हम दूसरे साल भी जाते, तीसरे, और 2003 से हमने एक छड़ी माता के आदेश से चलाने का प्रयास किया। तो उसके बाद पहले लोग 200-300 थे, आस्ता आस्ता चलता गया कारवां। तो इस वक्त जो है मौजूदा वक्त में अभी वहाँ 10,000-20,000 लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालिया शदीद बारिशें हुई थी, इससे पहले गर्मी सख्त पड़ रही थी, तो तालीमी इदारे बंद किए गए थे। लेकिन खिते पीर पंचाल में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर आज तालीमी इदारे खोले गए, वहीं पर ज़िला पूंछ में तलबा की हिफाजत के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की हिफाजती जाँच शुरू कर दी गई है। प्रिंसिपल अनवर खान ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का मुआयना किया, जहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंडी के 2 कमरों को गैर महफूज करार दिया गया। हुकाम का कहना है कि मुकम्मल हिफाजती रिपोर्ट के बाद ही तमाम स्कूलों में तलबा की हाजिरी बहाल करने का फैसला किया जाएगा। 19 जुलाई को जो एक सैलाबी बारिशों का सिलसिला हुआ था, जिसके बाद एक सैलाबी सूरत हाल पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में पैदा हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हुए। इसी हवाले से हमारे बाला हुकाम की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि सभी क्लस्टर हेड्स और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स अपने अपने क्लस्टर के अंदर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का फ़िज़िकल इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन करेंगे और वहाँ देखेंगे कि बिल्डिंग्स का क्या स्टेटस है। तो आज जो तकरीबन 7 स्कूल्स में इस वक्त तक देख चुका हूँ, तो उनमें से ज़्यादातर स्कूल हमारे महफूज हैं, लेकिन जो स्कूलों तक पहुँचने वाला रास्ता है उनमें दिक्कतें हैं। कहीं छोटी छोटी स्लाइड्स आई हैं, कहीं पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, स्लिपरी कंडीशंस हैं। हमारा मिडिल स्कूल मंडी है, तो वहाँ पिछले साल जुलाई में एक लैंडस्लाइड की वजह से 2 कमरों की दीवारें डैमेज हुई थी, जिन्हें हमने रिपेयर किया था। लेकिन इस बार हल्के हल्के स्टोन्स वहाँ आए हैं और उन्हीं कमरों की जो हैं शीशे टूट गए हैं। तो उन कमरों को हमने गैर महफूज ही करार दिया है, क्योंकि उसके पीछे जो पत्थर है वो अभी भी लटका हुआ है। तो इस तरह मजमूई तौर पर स्कूलों की सूरत हाल ठीक है, पानी की सप्लाई बहाल है, वाशरूम्स वगैरह ठीक हैं। लेकिन संभल मारकंडल इलाके के मकीनों ने संभल मारकंडल सड़क की खस्ता हाली पर शदीद भरम का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम पर मुसलसल नजरअंदाजी का इल्ज़ाम आयद किया है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क जगह जगह गहरे खड्डों में तब्दील हो चुकी है, जिसके बायस आमदोरफ्त इंतहाई दुश्वार और खतरनाक बन गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों, राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को रोजाना शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जबकि बारिश के दौरान खड्डों में पानी भर जाने से हादसा का खर्चा मजीद बढ़ जाता है। इसलिए उन्होंने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। यह तूत खराब ये हद अगर बच्चे तरह
योर गाड़ी दिवान सह बचान जंप बच्चे हेकान तल गसित ये मरकोंडल पे तकरीबन यह सुंबल चढ़ाई तान ज़बरदस्त खराब यह युथ खराब कहें यह गोस कम अज़ कम शेरन यून अत कह प्रसनी योर यह वसान MLA साहब सह प्रसान ये कहें अदूर सह हफ्तस मज वस अक दह तमिस क्या परेशानी अत परेशानी सान बचन गई बचन पे प्रॉब्लम स्कूल यन बकाया चीज कम अज़ कम यह गोस शेरन यून बे क्या यदि रोजान रखा शम वसी खन वार्ड 8 अस ज़बरदस्त मुश्किल गसान रोड क्या तुम दिव नजर कि चूंकि बन कन ज्यादा कम ज्यादा मे गो पानस एक्सीडेंट ओतर स्कूटी पे तीज दोब तो ये गई थोड़ा बहुत शेरन गई तो इन बचन वचन ये राहत अक्सर बेशतर एक्सीडेंट गसान ज्यादा क्या दोब सड़क अमकिन मुश्किल पे सामना कर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे। ये बात जरा जिला अनंतनाग के हवाले से करेंगे। जनूबी कश्मीर के पंचालथन, वज़खा और मुलिका बस्तियों से ताल्लुक़ रखने वाली गुजर बकरवाल बरादरी ने रियासती हुकूमत और महकमा जंगलात के आला हुकाम से एक बार फिर अपील की है कि इलाके में जारी निज़ामी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए। बरादरी के अफराद का कहना है कि जिस ज़मीन पर इस वक्त कार्रवाई की जा रही है वो उनके ज़ेर इस्तेमाल ज़रिए अराजी है जहाँ फसल की काश्त जारी है और इस मरहले पर कार्रवाई से उन्हें शदीद माली नुकसान और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि फसल की कटाई और मौजूदा ज़री सीज़न मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद वो खुद ज़मीन खाली कर देंगे। उन्होंने महकमे जंगलात इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जारी मुहिम को आर्जी तौर पर मुअत्तल करे और उनके हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब फैसला करने के हवाले से कहा गया है ताकि मुतासरा खानदानों को राहत मिल सके। इस वक्त हम बिल्कुल पंचल थाना में मौजूद है। यहाँ पे जितने भी एरियाज़ हैं इस ब्लॉक के, छिद्रकुल ब्लॉक के, चाहे वो पंचल थाना हो, बेगपुरा हो, सोंगलन हो, पथरी बल हो, वटकश वगैरह जो भी गांव हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं या बड़े एरियाज़ हैं, उसके साथ साथ हमने गावरन, कचमूला, चाकलीपुरा वगैरह, दर्दपुरा, जहाँ भी हमने देखा तो लोगों को नोटिस आई है कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो आप खाली करो। बदकिस्मती की बात है कि पिछले 70-80 सालों से यहाँ पे लोग, 100 साल से लोग इन ज़मीनों पे रह रहे हैं। इनकी यहाँ पे खेती बाड़ी की हुई है, इनका गुजारा इन्हीं ज़मीनों पे होता है। और लेकिन आज की जो अंधी सरकार है, सरकार ने एक आर्डर निकाला है कि यहाँ पे इन लोगों को ये ज़मीनें खाली करनी है। तो लोग परेशान हो चुके हैं, एक बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। मेरी LG साहब से गुजारिश होगी और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से, जिसने यहाँ से 50 सीटें ली हैं, कि जल्द से जल्द इस ड्राइव को रोका जाए। और उसके साथ साथ मैं फॉरेस्ट मंत्री को वार्न करता हूँ। आज हमें धोखा में दिया गया, हमारे से ये ज़मीन खरीदता है, लिहाजा हमारे पास और कोई गुजारा नहीं है। सिर्फ ये ज़मीन है, जंगलात की ज़मीन है हमारे पास, और कुछ भी नहीं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ये हम मांगते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम वज़खा के रहने वाले हैं सर, हल्के पैंचल थान में। और देखो, पथरी बल, सोंगलन, वज़खा, चाकलीपुरा से लेकर इतनी आवाम जो है ये इसी के सहारे है सर। किसी को माल मवेशी है, हमारे पास बागात नहीं है, कुछ नहीं है, नौकरियां नहीं है, उतनी ज़मीनें नहीं है, हम इसी के सहारे चलते हैं। अपने जो माल मवेशी है इसी पे हम गुजारा करते हैं। रहेगी इस वक्त रियासत सरकार से? हमारी ये अपील रहेगी कि ये कहर जो चल रहा है ये ड्राइव रोका जाए। जिला कुपवाड़ा के मागाम इलाके के सरबंद बोमदो वगबल में एक कमसिन लड़के के स्टोरेज वाटर टैंक में डूब जाने के बाद आज एक बड़े पैमाने पर मुश्तरका रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कार्रवाई में पुलिस, जिला हंदवाड़ा की टीम, SDPO हंदवाड़ा की क़यादत में पुलिस, जिला कुपवाड़ा, इंडियन आर्मी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर कामयाबी के साथ अबनाश को बाजियाब कर लिया है। रेस्क्यू टीमों ने लापता लड़के की तलाश के लिए वाटर टैंक और उसके अतराफ में मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाया और हुकाम के मुताबिक तमाम दस्तियाब वसाइल वहाँ पर इस्तेमाल किए गए और ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी रखा गया, जिसके नतीजे में लाश को फिलहाल बाजियाब किया गया है और उसे तिब्बी लवाजमात के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर की शरीक इंचार्ज दिव्या मादरियाना ने रियासी में जिला कांग्रेस कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो तंजीम को बूथ और ब्लॉक सतह पर मजीद मजबूत और फाल बनाएं
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए निचली सतह पर तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। दिव्याना माद्रियाना ने कहा कि पार्टी में नई तवानाई पैदा करने के लिए जल्द ही तंजीमी तकर्रियाँ की जाएंगी और ब्लॉक सुदूर की फहरिस्त भी जारी की जाएगी। उन्होंने कारकुनों से आवाम के साथ मुसलसल रब्ता रखने और उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर उठाने की अपील की है। आने वाले समय पे इसको ब्लॉक और असेंबली सेगमेंट पे भी लेकर जाएंगे। एक संवाद का कार्यक्रम खोला है कि आम व्यक्ति, आम जनता, आम कार्यकर्ता के साथ में, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के साथ हम संवाद स्थापित करें, एक जान पाएं कि जिले की नब्ज क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के मनों में क्या है, क्या वो चाह रहे हैं, ताकि एक बेहतर काम और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सबसे मिलना हो जाए, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट की प्रभारी भी हूँ मैं, और गुलाबगढ़ में और बहुत सारे दूसरे जिले भी हैं जहाँ पर भूसंकलन और लैंडस्लाइड के कारण आपके यहाँ रास्ते बंद हैं। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर एक सिंगल सेगमेंट अभी हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने अभी जिले के हेडक्वार्टर पे रखी है, ताकि आने वाले दिनों में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, कमिटीज की नियुक्ति होगी और किस तरीके से हम यहाँ पर रियासी में बेहतर प्रदर्शन। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।